वो युवा नहीं है जो 200-500 दे के किराए के टट्टू आते हैं। वो ये युवा है जो अपने शिक्षित युवा है, जिन्हें पता है वोट कहाँ देना है, किसको देना है। बॉबी भैया आप खुद को अकेला मत समझे, पूरा उत्तराखंड समझ, सारे बच्चे सब युवा है, हमारे पेरेंट्स हम सब आपके साथ हैं। मेरे को ये कहने में बिल्कुल भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो हमारे प्रभु श्री राम है और हम उनकी वानर सेना है और हम पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। और एक ही युवा है जो बॉबी पवार है, वो इसको बदल के रखेंगे, राजशाही को खत्म करेंगे। मैं वोट मतलब बॉबी के सपोर्ट में हूँ। वैसे हम बीजेपी के थे, लेकिन आज हमें छोड़नी पड़ी, हम बॉबी के साथ में हैं। कि 19 तारीख का दिन होगा और हीरा चुनाव चिन्ह होगा और हम सबको मिलकर बॉबी भाई को इस बार जिताना है। बॉबी पवार जैसा व्यक्ति, बॉबी पवार जैसा आदमी जब संसद में उत्तराखंड की आवाज को लेकर दहाड़ेगा, शेर की तरह दहाड़ेगा, तो ये संसद ही नहीं पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि उत्तराखंड की जनता ने किस हीरे को संसद में पहुंचाया है। नमस्कार दगड़ियों, तो लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और बस सभी ने अपने अपने चुनाव प्रचार में पूरी जान झोंक दी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र से एक युवा बॉबी पवार इस बार लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उठे हुए हैं और बहुत सारे युवाओं का उन्हें समर्थन लगातार मिल रहा है, बहुत सारे युवा उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये आज एक अंतिम प्रहार महारैली के रूप में सारे युवा हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में बॉबी पवार भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो आज पूरा दमखम दिखाने की इनकी तैयारी है और इनके दमखम से पहले ही दूसरी पार्टियां जो है वो हिली हुई हैं, डरी हुई हैं कि आखिर एक युवा को इतना ज़्यादा जनसमर्थन कैसे मिल सकता है, कैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ इतने सारे युवा के जरिए इतने सारे लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। बस इन्हीं युवाओं की सोच को आज हम जानते हैं कि किस सोच के साथ ये इन युवा के साथ जुड़े हैं और क्या कुछ कहते हैं बॉबी पवार को लेके और आगे जो चुनाव जो है उनको लेके। कहाँ से आए हैं? मैम मैं पर्वत उत्तरकाशी की हूँ। क्या कुछ कहेंगी आज बॉबी जी के साथ? मैम मैं बस इतना कहूँगी कि बॉबी भैया आप खुद को अकेला मत समझे, पूरा उत्तराखंड समझ, सारे बच्चे सब युवा है, हमारे पेरेंट्स हम सब आपके साथ हैं। काहे की बीजेपी, काहे का कांग्रेस आपके साथ, तो आप उत्तराखंड के यूथ आइकन हो, आपके साथ उत्तराखंड का यूथ खड़ा है, आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पीछे खड़े हैं। बॉबी पवार जिंदाबाद जी। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। और एक ही युवा है जो बॉबी पवार है, वो इसको बदल के रखेंगे, राजशाही को खत्म करेंगे। ऐसे क्या कुछ आपको लगता है कि आप लोगों की मांग है, मुद्दे हैं जिन्हें वो भू कानून, बेरोजगारी, कई सालों से बच्चे तंबू में रहने को मजबूर हैं। आप ये देखिए क्या हालत हो रखी है उत्तराखंड की। बढ़िया, एक महिला भी यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो उत्तरकाशी से हूँ, पर मैं वोट मतलब बॉबी के सपोर्ट में हूँ। वैसे हम बीजेपी के थे, लेकिन आज हमें छोड़नी पड़ी, हम बॉबी के साथ में हैं और हम हमेशा बॉबी के साथ रहेंगे। देखो स्वामी विवेकानंद तो एक सिंगल इंसान था, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को बदल डाला है। और बात इन्होंने कही, आज एकत्रित हुए हैं तो हम तो विश्व क्या है, हम तो पूरे जो है भारत को तो क्या है, विश्व को बदल डालेंगे, ये है हमारा। भाजपा के साथ ये थे, लेकिन इस बार भाजपा को छोड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप भाजपा को छोड़ के इस बार? हमारा यही है कि आज तक ये राजाशाही चलते रही, राजाशाही नहीं चलनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ 3 बार हम रानी को बना चुके हैं, 8 बार हम मनविंदर शाह जी को बना चुके हैं, लेकिन हम उनकी राजशाही जो बहुत थक चुके हैं, आज तक उन्होंने कोई डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो हम जो है बॉबी जी के साथ हैं, और बॉबी मेरा स्टूडेंट है और मैं उसका जो सपोर्ट पूर्ण रूप से करती हूँ। और सारे युवा ही ऐसे ही हो जैसा बॉबी हो, मैं बॉबी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम तो रहेंगे पीछे, लेकिन बॉबी है जैसा जो आगे बढ़े, तो हम उनके साथ सारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। और युवा है, युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पूरे देश को हिला सकता है, पूरे विश्व को हिला सकता है। बहुत अच्छी सोच है आपकी, धन्यवाद। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज डोभाल है, मैं सीमांत क्षेत्र त्यूनी से रहने वाला हूँ और ग्राम पुटाड़ मेरा गांव है। हम आपके गांव आए थे, मेंद्रत जी नहीं, मेंद्रत नहीं है, गांव नहीं है वो, मतलब पोस्ट ऑफिस है। हाँ जी जी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे आज, आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे? देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे जितने लोग आए ऐसी कड़क धूप में, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और उसके बाद
हम ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए आंदोलन किया है, हर जगह जगह बेरोज़गार युवाओं के साथ खड़े रहे हैं बॉबी भाई के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि 19 तारीख का दिन होगा और हीरा चुनाव चिन्ह होगा और हम सबको मिलकर बॉबी भाई को इस बार जिताना है और उन्हें संसद में ले जाकर बैठाना है। कुछ उम्मीद है, ऐसा तो नहीं कि कई लोग एंड टाइम पे जो है वो भाजपा कांग्रेस की तरफ खिसक जाएंगे या फिर वोट देंगे? देखो, लगातार मेरे क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, वहाँ तो बार बार दबाव बनाया जा रहा है हमारे सभी नौयुवाओं पर। कौन बना रहा है दबाव? ये कोई मतलब अब बोलना मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। ये जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, दोनों पार्टियाँ अपने अपने कैंडिडेटों मतलब अपने अपने लोगों पर लगातार दबाव बनाती जा रही है। हाँ जी, और तो अब देखते हैं कि आगे क्या रहता है। कोशिश तो यही रहेगा कि सब बॉबी पवार के साथ मिलकर खड़े रहेंगे और इन्हें जिताने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, हम युवाओं को लगातार जुड़ते हुए यहाँ देख रहे थे और हमारे साथ देखिए आप जो एक बुजुर्ग भी हैं। जी। क्या कुछ नाम है, कहाँ से हैं? मैं तो जौनसार से हूँ और केएस चौहान मेरा नाम है। मेरा अच्छा, क्या किस सोच के साथ आप जुड़े हैं? मतलब जब से मैडम उत्तराखंड का गठन हुआ तब से मतलब ये मान के चलो कि हमें चुनाव चिन्ह हीरा है, लेकिन हीरा कैंडिडेट ही मिला है। मतलब जिसको बोलते हैं वास्तव में अभी तक हमने देखा, हमको किसी ने बुलाया नहीं। हम अपने आप तन मन धन से, मैं वैसे सीनियर सिटीजन हूँ और मैं ऊपर से ये नहीं है, मेरे से किसी ने ये नहीं मांगा, किसी ने रसीद नहीं दी, मैंने 11,000 रुपये लो पकड़ो जी। मतलब इतना क्रेज है हमें। ये रानी रूनी जो ये भाई कह रहे थे कि रानी से त्रस्त है सब लोग क्षेत्र में। त्रस्त क्या, हमने तो शक्ल नहीं देखी। मेरे ये 66 साल है मैडम, शक्ल नहीं देखी हमने। आप लगा लो, जब से उत्तराखंड गठन होगा तब से हम भी यही हैं। मतलब हमने शक्ल नहीं देखी। आप जो भाई ने बोला था कि दबाव बना रहे हैं, वो एक चोर बैठा विकास नगर का विधायक और एक प्रीतम में जिसको विरासत में मिली है, ठीक है, हम उसी के आदमी हैं। प्रीतम के हम प्रीतम के ब्लाइंड सपोर्टर है, लेकिन उसके बाद मान लो कि हम इस शख्स के साथ है। माना जाता है वह प्रीतम और मुन्ना सिंह चौहान का गढ़ है पूरा का पूरा, वहाँ किसी के भी घुसपैठ बहुत आसानी से नहीं हो सकती। 60% घुसपैठ है, 60% तो मैं मान के चलता हूँ। सब हम बॉबी भाई ने दोनों कैंडिडेटों की नींदें हराम की है। हम इतना जरूर से निवेदन है कि अगर उत्तराखंड बचाना है तो जो हमारा ये हीरा है इसको लाना है, नहीं तो आज के बाद हमारा उत्तराखंड नहीं बचेगा। मैडम मतलब बेकार हो गया। मतलब तानाशाही देखो, जो हमारे लिए लड़ते हैं बॉबी भाई, आशुतोष नेगी, उनको जेलों में डाल देते हैं। तानाशाही देखिए आप, आशुतोष भाई, अंकिता हमारी घर की बहन है, लेकिन उनको जेल में डाला जा रहा है। ये तानाशाही हम कब तक झेलेंगे? वैसे राजशाही उनके ससुर से, मानवेंद्र शाह से चलता आ रहा है, तो हमारे पास इससे बढ़िया मौका नहीं है। बेटी के लिए वो ये है तो मेरा क्या फिर भी निवेदन है कि इससे बड़ा हीरा हमको कभी नहीं मिलेगा। ये मौका है, आपका कहना ये है? बहुत मौका है मैम, इससे बड़ा मौका हमें अब जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैम हम भी कांग्रेसी है, लेकिन हमने दलगत की राजनीति को छोड़कर, मैं भी त्यूनी से हूँ, आप मेरे गांव आए हैं, लेकिन मैंने जब वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं देखी, मेरी दीदी जब वहाँ बीमार हुई तो हमको शिमला जाना पड़ा, जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट देहरादून है, जाना हमको इलाज के लिए शिमला जाना पड़ता है, रोडू जाना पड़ता है। वहाँ के लोग हमें ताने मारते हैं कि तुम्हारा क्षेत्र कैसा है। तो ये है, तो अगर हमारा ये हीरा आएगा, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय भी खुलेगा चक्राता त्यूनी में, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, भू कानून आएगा। जितने भी नकल माफिया है, बीजेपी ने लगा लो स्टार प्रचारक बना दिया हाकम सिंह को। ये है मैम, ये बीजेपी की तानाशाही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हीरा जरूर आए, जरूर। भाजपा कांग्रेस को जोड़ के भारी संख्या में लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और चाहते हैं कि उनका हीरा इस बार आए, उनकी उम्मीदें जगी है। क्या मैडम बहुत धन्यवाद, जितने मीडिया के लोग हैं मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बॉबी पवार जैसे एक जुझारू आदमी, क्रांतिकारी युवक को आज पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में ही नहीं, वरना पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको आवाज़ पहुँचाई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मीडिया के लोगों को। और मैं आज कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि बॉबी पवार जैसा व्यक्ति, बॉबी पवार जैसा आदमी जब संसद में उत्तराखंड की आवाज़ को लेकर दहाड़ेगा, शेर की तरह दहाड़ेगा, तो ये संसद ही नहीं पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि उत्तराखंड की जनता ने किस हीरे को संसद में पहुंचाया है। और मैं और जितनी समस्याएं हमारी हैं, जो हमारी बेरोजगारी समस्या है, पलायन से संबंधित समस्याएं हैं, और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, बहुत भ्रष्टाचार जो लड़ाई लड़ी है इसके लिए बॉबी पवार ने, वो उसके लिए वो उनकी आवाज़ को पाँच उठाएंगे। और मैं कहता हूँ बॉबी पवार जी आप इसकी शर्तों से कोई समझौता नहीं करेंगे, उत्तराखंड की आवाज़ को लेकर उठाएंगे
और हमेशा उसके साथ लड़ेंगे। ये मेरा उनसे हम उनके साथ उनका वादा करते चलने का। बहुत बढ़िया, बहुत जी मैम, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। और मैं चक्राता विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। आज से पहले हमने मैक्सिमम उत्तराखंड में देखा होगा आपने, या तो कांग्रेस या बीजेपी, यही चलता है। हमने भी इन्हीं दो पार्टियों को आज तक जो भी है वोटिंग करी है। बट इस बार हमें थोड़ा लगा कि यार, कहते हैं कि अगर रोटी आप एक साइड से सेकोगे तो जल जाएगी, तो कुछ कभी ना कभी परिवर्तन होना चाहिए। इस बार हमने डिसाइड करा कि यार इस बार युवा प्रतिनिधि हमारा, और युवा हमारे बीच से एक प्रतिनिधि उठा है जिसने कितना संघर्ष करा है। खासकर हमारे युवाओं के लिए तो बॉबी भाई ने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है। अब लाठियाँ खाई, उन्होंने जेल तक गए, जैसा यूनो ऑल्सो जेल तक गए। तो और 100 से ज़्यादा बेरोजगारों को उन्होंने जेल के अंदर तक, 100 से ज़्यादा जो भ्रष्टाचारी थे उनको उन्होंने जेल के अंदर तक बंद कराया है। तो ऐसे हमारे बॉबी भाई, तो हम इस बार सब ने ठाना है कि इस बार तो चाहे कुछ भी हो, जैसे कि आप देख सकते हो हम सब ने ठाना है इस बार बॉबी भाई को जिताना हो तो जिताना। और वो ऐसा नहीं कि 1000 100। अच्छा, युवा होने के नाते आप ही जुड़े हैं, आपके परिवार वाले सब लोग आपके कहने पे इधर ही वोट देने? मैंने अपने परिवार में जितने भी मेरे रिलेटिव थे, आसपास जितने सगे संबंधी थे, मैंने सबको बताया। देखो वो लोग सहमत है, आपके बड़े लोग जो लंबे टाइम से एक पार्टी से जुड़े हैं, आपके परिवार वाले, वो लोग सहमत? मैं खुद बताता हूँ, हम कांग्रेसी है बचपन से। हमारे मम्मी पापा या दादा परदादा हमेशा सपोर्ट कराए। तो इस बार हमें लग रहा है कि यार हमारे क्षेत्र का बंदा है, तो इस बार थोड़ा चेंज होना चाहिए। और अगर ऐसा युवा बंदा संसद में जाता है, 26 साल का लड़का, तो लोगों को भी लगेगा जितने में हमारे देश में लोग हैं कि यार उत्तराखंड ने कुछ सोच समझ के भेजा है। इसलिए इस बार हमें लगता ही नहीं है, श्योर है कि कई लाखों के लीड्स हमारे बॉबी भाई एक तरफा जीतेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये ऊपर से मैसेज दिया जा रहा है जरा इनसे भी, हमें भी एक मैसेज दे दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो इतने वर्षों के बाद एक उम्मीद की किरण एक युवा के रूप में बॉबी पवार जी जो कि टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी टिहरी लोकसभा की सम्मानित जनता से कि उत्तराखंड में एक बेहतर बदलाव के लिए आप लोग हीरे के सामने वाला जो कि 8वें नंबर पे बैलेट पेपर है, बटन दबा करके बॉबी पवार को जिताएं, क्योंकि पहली बार एक हीरा जैसा प्रत्याशी हमको मिला है, तो हमने उस हीरे को खोना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो रामचंद्र है और आप सब उनकी वानर सेना है जी। भगवान राम है और आप सब उनकी वानर सेना। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार से उनके संघर्ष ने और हम सारे उत्तराखंड प्रदेश के युवाओं ने उनके नेतृत्व में एक बानर की भूमिका जो हम सभी लोगों ने निभाई, जैसा आपका कहना है, तो उससे ये डबल इंजन की सरकार को भी झुकना पड़ा और इनको जो है नकल विरोधी कानून लाना पड़ा। तो निश्चित रूप पे हम ये मानते हैं कि हम जो उनकी जो वानर सेना है, तो हमारा जो अपार जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं उनके नेतृत्व में, और उनका जो चरित्र है, मेरे को ये कहने में बिल्कुल भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो हमारे प्रभु श्री राम है और हम उनकी वानर सेना है। और हम लोग मजबूती से जो लगातार काम कर रहे हैं उत्तराखंड की भलाई के लिए, तो इस पर आने वाले 19 तारीख को मोहर मार करके सभी जनता भी इस बात को सिद्ध कर देगी कि निश्चित तौर पर हमारा जो कैंडिडेट है वो एक हीरे के रूप में और पुरुषोत्तम श्री राम के जो पद चिन्ह पर चलने वाला वो एक कैंडिडेट है। तो युवाओं ने ये ठान लिया है, युवाओं ने ये मान लिया है कि वो इनके प्रभु राम है और उनकी वानर सेना है। और जिस तरह से लोग पेड़ों पे चढ़ के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस तरह से बिल्कुल ये महसूस भी हो रहा है। आप बोलो। क्वेश्चन करिए। क्या कुछ कहेंगे? आज आप यहाँ आए, कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से हूँ और मैं बॉबी भाई के सपोर्ट में आया हूँ। कब से किसी पार्टी से थे पहले? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, सिर्फ अपने निष्पक्ष भाव से बॉबी भाई के लिए सपोर्ट करने आया हूँ। और बॉबी भाई इस बार बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाले हैं, टिहरी राजशाही को पूरा खत्म करने वाले हैं। क्योंकि जो टिहरी राजशाही अभी 10-12 सालों से जो चलता राज आ रहा है, लोग मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, ये भी मोदी के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है। और उनके कार्य को देखा जाए तो कार्य बिल्कुल उनका जीरो है। धरातल लेवल पे चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाए, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। और सिर्फ मोदी के नाम पर अभी भी वही चल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो कि एक बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो आप कह रहे हैं कि अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा सबसे बीजेपी जितने उत्तराखंड में आपसे सीएम से लेकर विधायक जितने भी है, जितनी भी इनकी रैलियाँ हो रही है, सब मोदी के नाम पर हो रही है। अपने नाम पर इनका कोई काम नहीं है और कुछ अलग से कोई मतलब मैनिफेस्टो देखिए आप इनका, कितनी बड़ी विडंबना है कि मैनिफेस्टो देख के भी मोदी के नाम पर ही वोट चल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। बॉबी पवार जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैं हल्द्वानी से हूँ।
मेरा नाम शैलेंद्र सिंह दानू है। देखिए, बॉबी भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल एक टिहरी लोकसभा की नहीं है, पूरे उत्तराखंड के युवाओं की नौकरी पे जो रोजगार पे संकट आया हुआ है, हर किसी के भविष्य पे, युवाओं के भविष्य पे जो संकट आया हुआ है, तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बॉबी भाई पूरे उत्तराखंड की उम्मीद है। अगर आज टिहरी से जीतते हैं तो पूरे उत्तराखंड में हर युवा का मान सम्मान बढ़ेगा, इसलिए हर युवा अपने अपने क्षेत्रों से सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ। हल्द्वानी से हैं, वोट आपका कहाँ है? मेरा वोट हल्द्वानी है। हल्द्वानी है, लेकिन आप सपोर्ट में बॉबी जी के जो जी, हम सपोर्ट में, समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं जी। बॉबी एक नाम है, एक इंसान नहीं है। बॉबी सब युवाओं की उम्मीद है और एक बॉबी एक क्रांति बन चुकी है। बॉबी भाई पिछले 7-8 वर्षों से लगातार युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और इस अब की बार बॉबी पार, गंगा यमुना बोल रही है, बॉबी इस अब की बार। मैम, मेरा नाम विपिन है। इस बार मतलब बॉबी पवार का जीतना आवश्यक है टिहरी लोकसभा से, ताकि भ्रष्टाचार के हर मुद्दे को सॉल्व कर सके मैम, इसलिए बार ठीक है। देखिए मैम, जितने भी ये युवा यहाँ पे आए हैं, ये वो युवा नहीं है जो 200-500 दे के किराए के टट्टू आते हैं। वो ये युवा है जो अपने शिक्षित युवा है, जिन्हें पता है वोट कहाँ देना है, किसको देना है। इस बार बॉबी पवार जीतेगा और सीधी टिहरी सांसद से बनेगा और 14 विधायक बॉबी पवार के अंडर में काम करेंगे। बॉबी पवार जिंदाबाद। ये बॉबी पवार नहीं, उत्तराखंड का गांधी है, बेरोजगारों के गांधी हैं ये एक गांधी होते हैं जिन्होंने भारत के लिए संघर्ष किया, एक गांधी ये हैं जो उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो टिहरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैम, ये बॉबी पवार नहीं, बेरोजगारों के गांधी है और ये एक नई जो सोच है, नई उम्मीद है, नई उम्मीद की किरण जगी है, वो मात्र विकल्प बॉबी पवार है। क्योंकि एक यही विकल्प है जो बेरोजगार युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, सभी क्षेत्र के लिए सोच सकते हैं। नहीं तो भ्रष्टाचार में आज उत्तराखंड इस तरह लिप्त हो गया है कि आज उत्तराखंड का बेरोजगार सड़कों पर है। लगता है कि रोजगार की दिशा में बिल्कुल मैम, रोजगार की दिशा में काम करेंगे। वो युवा हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं। एक बेरोजगार युवा का क्या दर्द है वो उन्हें अच्छे से पता है। उन्हें कैसे युवाओं का दर्द पता होगा जो सीधा एयरलाइन से आना जाना ट्रैवलिंग करते हैं। धन्यवाद। मैम, हम कहना चाहते हैं जो आप सब लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें सारी भीड़ है, इसमें बुजुर्ग भी है, माताएं भी है, युवाओं भी है। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारी आवाज़ मोदी तक संसद में उठाए। यहाँ पे उत्तराखंड में पेपर लीक पानी की तरह होते हैं, हमें वो बंद चाहिए कि अब ना हो। जो सरकार ने यूसीसी लाया उसमें उन्होंने लिखा है कि 1 साल में मूल निवास मिल जाएगा। क्या हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए ही उत्तराखंड बनाया था कि 1 साल में आप किसी को भी स्थायी निवास दे दो? भू कानून की मांग कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार भू कानून नहीं ला रही है। पेपर लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर रोकथाम के लिए और कड़ा कानून चाहिए हमें। अंकिता भंडारी जैसे जो केस हो रहे हैं वो ना हो, ये देवभूमि है। हम ऐसे चाहते हैं, ऐसे संसद चाहते, हमारी ये आवाज़ को और बुलंद करे संसद में। स्थानीय मुद्दे जो है उनसे लोग जुड़े, स्थायी निवास है या अंकिता भंडारी, जो भी स्थानीय मुद्दे हैं। तो भारी संख्या में महिला शक्ति भी यहाँ पहुंची हुई है। जिस तरह से युवा जुड़ रहे थे, आज हम देख रहे हैं बेरोजगार हो, महिलाएं हो, सभी बॉबी के साथ है। कहाँ से आए हैं? हम उत्तरकाशी से हैं, बड़कोट मड़पाकोटी से हूँ मैं, और मेरा नाम नीलम चौहान है। और बॉबी के लिए बहुत कुछ कहना चाहती हूँ और सारे जो टिहरी की लोकसभा के जो लोग हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप इस समय बॉबी भाई को अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो एक गरीब का बेटा कभी नहीं उठ पाएगा, कभी नहीं उठ पाएगा। इस समय बॉबी भाई को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग, हम लोग तो कर ही रहे, लेकिन जो नहीं समझ पा रहा उनको भी आगे आना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आज आप बॉबी के लिए? कहाँ से आई हैं? हम टिहरी से आए हैं और हम बॉबी के साथ हैं और सारा युवा बॉबी के साथ है, क्योंकि ये राज्य ही युवाओं के लिए बना है और युवा है। इस युवा हटाना चाह रहे हैं, हम राजशाही जो है हट जाए, बस यही चाहते हैं। और युवा हमारा जो नेता होगा, अगर युवा आगे बढ़ेंगे, एक स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ बदल डाला है, तो हम तो इतने सारे युवा खड़े हैं। हम स्वामी विवेकानंद विश्व बदल डाला है, तो हम क्या, बॉबी ने तो मार्ग निकाला है, हम सब उसके साथ है। रास्ता चलने वाले सब लोग। महिलाएं कुछ है जो बुजुर्ग महिलाएं भी हम देहरादून से ही हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। हाँ, हम बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि हमने राज्य लिया था, संघर्ष किया था, आज हमें वैसा राज्य नहीं मिला। आज हमारे युवा शक्ति ने जो ये जज्बा दिखाया अपना, ये पूरा उत्तराखंड इसका सम्मान करता है। आने वाले समय में बॉबी पवार आएगा और बॉबी पवार ही सांसद बनेगा, क्योंकि यहाँ कितनी मार खाई बेरोजगारों ने। क्या हमने उत्तराखंड से लिया था?
कि ये हमारे बेरोजगार सड़कों पर लाठियाँ खाई? क्या अंकिता भंडारी जैसा कांड होते रहेंगे? क्या ये महिला जो हमारी चुनी हुई है, इन्होंने एक आवाज़ उठाई? धिक्कार है ऐसी महिलाओं को। मैं स्पष्ट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आंदोलनकारी हूँ और हमने ये उत्तराखंड ऐसा ही मांगा था कि हमारा जल, जंगल, जमीन, हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, और हमें कि बॉबी आएंगे तो वो मुद्दे जो है जो उत्तराखंड राज्य गठन के थे वो बिल्कुल हमारे मुद्दे आवाज़ हम अब जैसे बॉबी पवार उत्तराखंड की धरती पर गरजा है, इसी प्रकार वो संसद में गरजेगा और अपने उत्तराखंड की आवाज़ को पहुंचाएगा। बहुत बढ़िया, क्या विश्वास है इन लोगों का? मैं देहरादून से ही हूँ, एमडीडी कॉलोनी। मैं एक आंदोलनकारी हूँ और हमने राज्य बनाया था इस उत्तराखंड में बेरोजगारी हटाने के लिए, अपना मूल निवास के लिए, हर चीज़ हो। यहाँ हमें कुछ नहीं मिला और बॉबी पवार एक ऐसा बच्चा निकला है जो हमारे उत्तराखंड के लिए, जैसे जुनून हमारे को अपना उत्तराखंड बनाने का था, ऐसे ही जुनून बॉबी पवार के अंदर भ्रष्टाचार मचाने के लिए है। जितने नौकरियों में धांधली से लेकर हर चीज़ से उसमें धारा 307 लगाई गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। हम आंदोलनकारी, हमारे अंदर भी जो जुनून था वो हम बॉबी के अंदर देख रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का भला हो और यहाँ सब चीज़ें भ्रष्टाचार खत्म हो। इसलिए हम बॉबी के साथ हैं। बॉबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।